पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने की ओर हैं? तो IUCN रेड लिस्ट ये क्या करती है? ये विलुप्त होने वाली प्रजातियों की एक लिस्ट है, यानी कि जो नेचर से प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको इस लिस्ट में अपडेट किया जाता है। तो इसमें एक नया अपडेट है कि जो मीठे जल की मछलियां हैं वो 25% विलुप्त होने की कगार पर हैं। 25% मीठे जल की मछलियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि 1/4 मीठे जल की मछलियां विलुप्त होने की कगार पर है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4। IUCN इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है उमा शेखर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक कर गया होगा कि ये उमा शेखर बनी है, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? UNIDROIT। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं उमा शेखर। अच्छा, अभी PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया और सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया? तो ओला के फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल। इन्होंने अभी मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कृत्रिम ये एक संस्कृत का शब्द है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन ये शब्द किसका है? संस्कृत भाषा का। कृत्रिम और हिंदी का मतलब होता है कृत्रिम और संस्कृत का वर्ड है कृत्रिम। दोनों का मतलब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण भाविश अग्रवाल ने किया है। ये हैं ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस करेंट फाइनेंस ईयर में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.4% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? तो ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। ये अभी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अच्छा, ओमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 23% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरल के 9 साल से 12 साल के उम्र के 23% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये अच्छा, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया और केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा।
अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए भारतीय जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में एक भारतीय जहाज है INS तारमुगली। इसे भारत ने मालदीव को हिंद महासागर में तैनात करने के लिए उपहार के रूप में दिया था। अब इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो भारतीय सेना अब इसे विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में फिर से शामिल करेगी। अब मालदीव की बात है, तो अभी मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। इसमें क्या होता था, भारत मालदीव के समुद्री पानी में रिसर्च करता था। ये 3 रिसर्च हो चुकी हैं, लेकिन अब मालदीव इस सर्वे एग्रीमेंट को खत्म कर देगा। भारत सरकार ने मालदीव के साथ 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। अच्छा, सर्फिंग आप जानते हो, मैंने कई बार बताया है। इस तरह की एक तख्ती होती है, इस पर सवार होकर लहरों पर सवार हुआ जाता है, ये होता है सर्फिंग गेम। तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई? तो अभी IITM पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है? तो अभी नोवाक जोकोविच और आर्यना सवालेंका, इन दोनों ने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों ये हैं आर्यना सवालेंका और नोवाक जोकोविच। इन दोनों ने अभी ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार जीता। अच्छा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती, ये इनका एक संस्मरण है। संस्मरण का नाम है यादें यादें और यादें, इसलिए पुष्पा भारती को चुना गया। अच्छा, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN नॉनसेन पुरस्कार जीता और शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत, तो अभी मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17 में रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 17 में रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF किस देश को अर्थव्यवस्था स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो अभी IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये श्रीलंका को अर्थव्यवस्था स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए
45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अच्छा, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो अभी एसबीआई की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2029 तक भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो अभी ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान तो अच्छा, ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया और ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस कदमत लंबी दूरी के ऑपरेशन के लिए कहां पहुंचा है? तो आईएनएस कदमत ये अभी फिलीपींस पहुंचा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस।